राजाखेड़ा में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते समय सांसद जी का हुआ भारी विरोध। भारतीय जनता पार्टी जहां बात कर रही थी कांग्रेस हटाओ को लेकर के, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने सांसद मनोज राजौरिया जी का विरोध करते हुए कहा कि कभी भी संसदीय क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराया और यहां पर आकर बड़े बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी खुद बिखरती हुई दिखाई दी। तभी सोबरन सिंह गलेथा ने पूर्व विधायक जी को शांत किया। उसके बाद सांसद महोदय अपना मुंह लटकाकर मंच पर नीचे गर्दन करके बैठ गए। राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता ने भी उनका काफी विरोध किया। जब ये सब सवाल मीडिया ने पूछने की कोशिश की तो सांसद जी भागते हुए दिखाई दिए। न ही सांसद जी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, न ही क्षेत्र की जनता के सवालों का जवाब दिया। क्षेत्र की जनता मनोज राजौरिया सांसद जी से नाखुश दिखाई दे रही है। देखने की बात तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वर्तमान सांसद मनोज राजौरिया जी को जनता के विरोध का सामना क्यों करना पड़ा। जनता ने मीडिया से जवाब देते हुए कहा, ये मनोज राजौरिया सांसद किसी काम का सांसद नहीं है। ऐसे सांसद को तो हम देखना भी नहीं चाहते। अब आपको हम दिखाएंगे कैसे मनोज राजौरिया को भाषण देते समय बीच में ही रोक दिया गया और उनको शर्मिंदा होकर के बैठना पड़ा। जहां सांसद जी कांग्रेस की कमियां गिनाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन वाली राजस्थान सरकार के विरुद्ध राजाखेड़ा विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। वहीं पर सांसद मनोज राजौरिया जी को भी अपनी कमियों को देखना चाहिए, जनता ने कहा। और सांसद मनोज राजौरिया जी की कमियों को भी क्षेत्र की जनता ने सुनाया। साथ में रहे सोबरन सिंह गलेथा, सह संयोजक जन आक्रोश यात्रा राजाखेड़ा, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी मुकेश दाधीची जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्रवण वर्मा जी, भाजपा सांसद मनोज राजौरिया जी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू सिकरवार, लाला गलेथा, युवा नेता जन आक्रोश यात्रा राजाखेड़ा के प्रभारी लक्ष्मण सिंह तोमर, मजन सिंह जादौन, प्रदीप सिंह बड़गुर्जर, युवा मोर्चा राजाखेड़ा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन, युवा मोर्चा महामंत्री रवि बघेल, यात्रा प्रभारी एवं पूर्व करौली जिलाध्यक्ष भाजपा हेमेंद्र वशिष्ठ जी, जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा यात्रा संयोजक कमल पहाड़िया जी, जिले के अन्य सभी पदाधिकारी, विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता सभी रहे। विधानसभा राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता ने दिया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे जनसैलाब उमड़ा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। देखिए एंड पब्लिक भारत की ये पूरी खबर। वक्ता हमारे मार्गदर्शक श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब का काफी विलंब हो गया, लेकिन फिर भी मैं उनकी अनुमति से 5-7 मिनट चाहूंगा। धौलपुर के अंदर विशेष तौर से राजाखेड़ा के अंदर जिस तरीके से प्रत्येक राजाखेड़ा निवासी कांग्रेस के अत्याचार के कारण किस तरीके से पीड़ित है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता यहाँ के राजनीति को उन्होंने अपने भ्रष्टाचार और आय का साधन बना लिया, किस तरीके से यहाँ पे पुलिसिया राजनीति होती है, किस तरीके से यहाँ के नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया, किस तरीके से यहाँ के कांग्रेस के नेता और विधायक महोदय जी ने शायद ही कोई गांव होगा, घर होगा जिसमें घर के अंदर फूट डाल के एक परिवार को थाने के अंदर करवाया और दूसरे परिवार को थाने के बाहर करवाया। ये राजनीति अगर यहाँ के विधायक महोदय जी पीढ़ी दर पीढ़ी करते जा रहे हैं। लेकिन आपने मोदी जी का नारा सुना होगा कि परिवारवाद से मुक्त। कांग्रेस ने दिल्ली में भी परिवार चला रहे और राजाखेड़ा में भी 60 साल से आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन इस परिवार को आज तक खत्म नहीं कर पाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की यहाँ कोई थाना, कोर्ट, कचहरी, अधिकारी मुझे लगता है कि इतने भ्रष्ट हैं। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो माननीय विधायक महोदय जी के बिना पूछे कोई काम हो जाए। कोई सरपंच ऐसा नहीं है जो काम कर सकता हो। कोई जनप्रतिनिधि पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, आम आदमी बिजली के घर बिजली भी लगाएगा तो उसके बाबूजी के घर पे परमिशन चाहिए। आम आदमी के स्कूल में बच्चा भी होगा तो बाबूजी। ऐसी नाका, ऐसी कांग्रेस के जो अत्याचारी जो नेता है, इनको उखाड़ने का समय आ गया दोस्तों। और उसी के लिए जन आक्रोश यात्रा हमारे प्रदेश नेतृत्व में माननीय संगठन महामंत्री जी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तैयार की है। आप सब पिछले दिनों से लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं। इस जन आक्रोश यात्रा को विधानसभा बसेड़ी में जिस तरीके से आप सब ने एकजुट होकर संघर्ष किया है, गांव-गांव में आपको मालूम चल गया होगा। इस बार आप सबकी ताकत से राजाखेड़ा विधानसभा में कमल का फूल आप लोग खिलाने वाले हो, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, जहां तक विकास की बात है, 2018 में विधानसभा में कोई चूक हो गई
और हम अपना विधायक चुनने से चूक गए, उसका दुष्परिणाम रहा कि आज भी अत्याचारों को सहना पड़ रहा है। लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में उसका 82 सीट बदला लिया और पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ से राजाखेड़ा से बहुमत से जिता के भेजा। उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने एक सिपाही मुझे यहाँ जिता के भेजा, आपके सिपाही ने भी आपकी वकालत को जो मेरे स्तर के काम थे उसमें करने की कोशिश की। पिछली बार सांसद बनते ही खैंचू की मांग थी, मैंने कहा खैंचू नहीं, सबको चंबल पे गांव-गांव में चंबल लिफ्ट परियोजना के माध्यम से सिंचाई और पेयजल का पानी पहुंचाने का 850 करोड़ रुपए का सिंचाई और पेयजल का काम हमारे पूर्व की श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार में हमने धौलपुर राजाखेड़ा चंबल लिफ्ट का काम यहाँ पर राजाखेड़ा के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम दोस्तों हमने किया। और आज जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई तो उन्होंने उस काम को भी कहीं न कहीं अड़ंगे डाल के उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं ताकि किसानों को भरपेट खाना नहीं मिल जाए। दोस्तों यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से धौलपुर जिले की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ का आदमी जब बीमार हो जाता था तो आगरा भाग के जाता था, और आगरा में जब बीमार होके जाता था तो मुझे लगता है कोई माँ बहन ऐसी नहीं होगी जिसका गहने बिक के सड़क पे नहीं आती थी, कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसकी जमीन बिक जाती थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के चरणों में हमने बात रखी प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने सबसे पहले धौलपुर के लिए 350 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए भेजे, जो मुझे लगता है कि पूरे धौलपुर जिले के अंदर बहुत भारी तरीके से वो काम आपके आने वाले हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय प्रधानमंत्री जी ने भेजा। और दोस्तों और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आप सबको जानकारी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगरा से राजाखेड़ा धौलपुर और ग्वालियर होते हुए एक एक्सप्रेस वे 3000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस वे 1 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजाखेड़ा और धौलपुर की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, 3000 करोड़ का। और यहाँ अगर 300 मीटर की गली खरंजा होता है तो माननीय विधायक जी कहते हैं कि उसमें भी भेदभाव करना, कांग्रेस के घर के आगे या मेरे जूते चाट कर उसके आगे खरंजा बना देना, और जो बीजेपी का वो देने का घर बच जाए उसके आगे खड्डा छोड़ देना ताकि वहां पानी भर जाए, ताकि वो छोड़ के मेरे घर में दरवाजे पे आ जाए। लेकिन मैं धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं मैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी झुकाया नहीं, जिन्होंने कितनी तकलीफें झेल ली लेकिन कमल के फूल को अपने छाती से लगाकर कांग्रेस के पंजे को फाड़ फेंकने का संकल्प इन कार्यकर्ताओं ने लिया। दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि राजाखेड़ा के अंदर जो आपकी ये ताकत है और जिस तरीके से अभी हमारे सब कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस के प्रशासन के खिलाफ इस जनाक्रोश यात्रा को लेके जा रहे गांव-गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा जो बड़े बड़े काम किए गए, चाहे का निर्माण का कार्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक और जो हमारा स्ट्राइक का मामला हो, आतंकवादी को घर में घुस के मारने का मामला हो, प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद से सारा काम कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी शौचालय के लिए पैसा भेजते हैं, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव और घर के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के माध्यम से टंकियां और नल घर घर में लगाने का काम कर रहे हैं। उस पैसे में भी भ्रष्टाचार का कोई काम कर रहा है, यहाँ के कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज अगर जो की कार्यकारी एजेंसी राज्य सरकार होती है, आज हर काम होता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी इतना पैसा पंचायतों में भेज रहे हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से 5-5 करोड़ रुपए एक पंचायत में, ताकि हर घर को पानी मिल सके। लेकिन दोस्तों क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने प्रत्येक विधायक को मुख्यमंत्री बना रखा है, प्रत्येक विधायक को इतनी तांडव बना रखा है, पुलिस को गुलाम बना रखा है, स्वतंत्र नहीं छोड़ रखा और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी है और ये कह रखा है कि तुम तो मुझे समर्थन दो और जनता का खून पियो और अत्याचार करो, कोई बोले तो उस पर पुलिस केस बना दो। और भारतीय जनता पार्टी का कोई युवा कार्यकर्ता अगर किसी कॉलेज का अध्यक्ष बन जाए तो उसको शपथ भी मत लेने दो। ये अत्याचार कब तक चलेगा? हमारे युवाओं ने वो काम भी किया, अध्यक्ष बने, जीते भी और संघर्ष भी किया, पूरे पार्टी में साथ के
आज वो शपथ लेके की छाती के मुंह ढलने का काम भी हमारे युवा कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। दोस्तों आज माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हमारे बीच में है। एक बड़ा सुअवसर, बहुत बड़ा अवसर आज हमारे बीच में है। आप सब लोग एक कार्यकर्ता आज कम से कम अपने आप को 100 के बराबर समझना है, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब आज बात बोलने वाले हैं, उसको बड़ी गंभीरता से सुनना। 2023 तक किस तरीके से हमको उनकी बातों का अनुसरण करना है और 2023 में यहाँ से कांग्रेस को खाल के फेंकना है, उसमें उनका एक एक शब्द हमारे लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, उससे पहले कि माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब को आप ताकि 2023 में यहाँ से कांग्रेस को खाड़ के फेंकने का संकल्प आप ले सकते हो, तो दोनों हाथ बंद मुट्ठी करके मेरे साथ बताइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सिंह जी कल रहे कहाँ क्या बात है? सही कह रहा हूँ। मिलिए काम जीते हैं उद्घाटन में बैठे हैं, क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या मतलब झूठी एक बात है, क्यों ताली बजाएंगे ये लिखी हम? अरे सुनो तो कॉलेज में उद्घाटन बदमन सिंह का उद्घाटन बोला कांग्रेस लेके जा, कांग्रेस में लाइट लगी है नगर परिषद और नगर पालिका तक के चुनाव में मतलब ये सपोर्ट करी गई ना बता भाषण क्या है ये लंबे नगर पालिका चुनाव में करते हैं। मैं जिंदाबाद बोलूंगा, आप बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। राजौरिया जी का मुंह उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कैसे मुंह उतर गया है इनका कि पूर्व विधायक इन्होंने और मुद्दा उठा दिया है, क्योंकि सांसद जी का शिलान्यास होना है वो कांग्रेस कर रही है। दे रहे हैं मीडिया से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ के सांसद, क्योंकि इनकी नाकामियों को देखा जा सकता है। जैसे कि इन्होंने जो यहाँ की वर्तमान सरकार है उसकी नाकामियों को गिनाया और वहाँ पर इनकी भी नाकामी देखी जा सकती है। जमीनी स्तर पर मनोज राजौरिया जी हमें ये बताएं कि इन्होंने क्षेत्र में 9 साल के अंदर कितनी बार कितने दौरे किए और कितने गाँव में कितने विकास किए। ये सांसद जी जो नाकाम सांसद जी हैं, जो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए और नाकाम सांसद जी को कि नाकाम सांसद जी कैसे मीडिया से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे नाकाम सांसद जी। और यहाँ पर अभी आपने देखा था पूर्व विधायक जी ने जो विरोध किया था, इनका जो विरोध किया था भाषण देते समय, जब ये संबोधित कर रहे थे जनता को, उस समय भी इनका विरोध हुआ था। और छोटा विरोध नहीं हुआ था, बहुत ही बेहतरीन विरोध हुआ था, देखने के लायक था। और अगर आप देखते और आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर और सांसद जी का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उसका फोन नहीं रिसीव करते यहाँ के सांसद जी। भाजपा के सांसद है, मैं आपको बता दूं भाजपा कमियां गिनाती है दूसरी पार्टी की, तो भाजपा को ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के जो सांसद हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं आखिर कैसे विरोध हो रहा है यहाँ पे क्षेत्र में, इतना विरोध क्यों देखा जा रहा है। इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक ने इन्हीं का विरोध कर दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था, क्योंकि उसमें कारण है, ना ही तो सांसद जी क्षेत्र में आते और ना ही क्षेत्र की जनता के सवालों को सुनती है। अगर क्षेत्र की जनता वहां पर पहुंच भी जाए तो सांसद जी ऊपर को हाथ उठा देते, यह हमें क्षेत्र की जनता ने बताया। और आप देख सकते हैं कैसे सांसद जी यहाँ से भाग गए। यहाँ पर हमारे साथ युवा जुड़े हुए, जो युवाओं की बात की जाती है। कहाँ से हो? मैं राजा खेड़ा से हूँ। मेरी ग्राम पंचायत शहजादपुर है। वर्तमान में ग्राम पराठी रहने वाला हूँ, जहाँ से जिला प्रमुख श्रीमती भगवान देवी जी है, उन्हीं के गांव से बिलोंग करता हूँ। और पूर्व में मैं राजकीय महाविद्यालय राजा खेड़ा से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से। MP साहब यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा, शकल दिखाने के लिए आते हैं, जैसे कोई चोर चोरी करके जाता है उसी तरीके से आते हैं, रात्रि के समय आते हैं और सुबह निकल जाते हैं। यहाँ तो MP साहब किस समय आ रहे हैं, किस समय जा रहे हैं।
मैं खुद कॉलेज की समस्याओं को लेकर के उन्हें कई बार लिखित में रिटर्न में दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी समस्या हमारी सोल्यूशन नहीं की है। अब आप ही बताइए किस माध्यम से हम उनका समर्थन करें। केंद्र नेतृत्व के नाम पे यहाँ से जीत की जाती है, मोदी जी के टैक्स से जीत की जाती है। तो पहले वोट दिए जाए तो ये माइनस में जाएंगे, यहाँ से जीत नहीं सकते हैं। और अभी मैं इस हाल ही के शासन चुनावों का नतीजा बताऊँ, जिले में सबसे ज्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत गई थी, लेकिन स्थानीय विधायक की वजह से 80 होता रहा। लेकिन मेरे जेठू का भाई जीता था सुखबीर सिंह अध्यक्ष, उस पर 11 धाराएं झूठी मुकदमा लगा दिए गए थे, शपथ भी लेनी थी जिसका उन्होंने। जैसे कि आप सुन सकते हैं युवाओं की बातों को कि कैसे युवाओं ने भी विरोध किया इस बात का कि सांसद जी नाकाम है, निकम्मे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी बीजेपी के सांसद जो नाकाम दिखाई दिया, मंच उनका विरोध हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा राजाखेड़ा के अंदर हमारे जनता ने कभी कसर नहीं की। यहाँ से सब जगह से करौली और सब जगह से हार के आए और विधानसभा राजाखेड़ा से लंबी जीत सांसद जी की कराई, लेके 1 लाख वोटों से भी आगे जिताए। इन्होंने अभी भाजपा के कार्यकर्ता को सम्मान क्या कह करके भी अभी तक लाइट का अंधकार में पड़ा है भाजपा की गलियां, और कांग्रेस की गलियों में आज भी उजाला हो रहा है। भाषण यहाँ दे रहे थे सांसद जी, और ये सांसदों को ये सांसद क्या, अच्छा भाजपा से क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे सांसदों के लिए? भाजपा सांसद ऐसे नकली सांसदों को टिकट भी नहीं मिलना चाहिए, और न इनको कभी जिताने ही क्या, इनको शकल भी देखना बहुत घातक हो रहा है। यहाँ इन्होंने तो भाजपा को मेटने का काम कर रहे हैं ऐसे नेता। आज विधानसभा राजाखेड़ा में जितने भी आए तो भाजपा को खा गए और चले गए, लेकिन भाजपा की जनता की कोई सुनने वाला नहीं आया। खेड़ा में अकेले बेचारी भाजपा जनता लड़ रही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मेरा तो विनम्र निवेदन है कि भाजपा की इस अपील को सुने, यहाँ राजाखेड़ा की जनता को सुने, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है। यहाँ तो सब कहते हैं कि अच्छा विधायक जी हमें काम करो, हमारी ये कहते हैं हमने आज से। अच्छा एक बात और, सांसद जी ने कहा कोटियों पे मत जाओ, सांसद साहब खुद कोटी से मिलेंगे। अब एक बात बताइए, सांसद साहब ये लोग क्या करेंगे बेचारे? सांसद फोन नहीं उठाता, सांसद बात नहीं सुनता, क्या करेंगे ये लोग? क्यों नहीं जाएंगे कोटियों पर? अरे कोटियों पे तो खुद जा रहे हो हलवा खाने, हलवा खाने के लिए। यहाँ पे लोकल में ना हलवा बोला जाता है उस चीज को, वो हलवा खाने के लिए सांसद जी खुद जा रहे वहाँ पर। जब जो है इन्होंने मेरे से कई बार झूठ बोला कि मैं आपसे अकेले बोलूंगा, भाजपा के कार्यकर्ता और जनता की बात सुनूंगा, लेकिन अभी तक मिले नहीं और गायब हो जाते हैं। अन्य लोगों का कार्य करने में लगे, असमर्थ है। भाजपा भाइयों की कभी सुना भी नहीं है, उनके वोट लेने के लिए चले जाते हैं 5 साल बाद और कहते हैं हमें जीत नहीं होती राजाखेड़ा से। कौन कहता है कि नहीं होती है? इनकी करतूतें काली करतूतें हैं, ये कांग्रेसी लोग मिले हुए और कांग्रेस दल के लोगों का काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप एन पब्लिक भारत से जुड़े। कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए थे यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ के युवा, सांसद तो नहीं आए, ये तो आए, इन्होंने तो अपनी बात को रखा। सांसद जी निकम्मे थे तो ये भी कह के जाते कि हाँ हम निकम्मे हैं। क्यों नहीं कहा सांसद जी ने? अब आज सवाल तो यहाँ पर उठता है। देखते रहिए आप एन पब्लिक भारत। जय हिंद जय भारत।